Hello everyone, my name is Vijayshri and welcome to the tutorial of electrical power generation. Previous tutorial में हमने देखा था पैराबोलिक ट्रक. ठीक है, पैराबोलिक ट्रक का हमने कंस्ट्रक्शन डायग्राम देखा था. उसके बाद उसका वर्किंग हमने पिछले ट्यूटोरियल में देख लिया था उसके डायग्राम के साथ. ओके, तो आज के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं पैराबोलिक डिश. तो आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम दिख रही है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द पैराबोलिक डिश. ओके, आपको एक छतरी की तरह दिख रहा है ये एंटीना टाइप, जैसे टीवी में लगा हुआ होता है ना, टीवी का एंटीना होता है उसी टाइप ये एक एंटीना है. दिस इज द पैराबोलिक डिश. ओके, दिस इज द बेस रिफ्लेक्टर. ये जो सन की लाइट है, जो रेज है वो यहाँ पे रिफ्लेक्टर पे आ रही है डायरेक्ट पे. उसके बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होके रिसीवर यानी इंजन में जा रही है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक ब्लू लाइन दिख रही होगी. ठीक है, ये एक ब्लू लाइन है ये वाली. और ये वाली रेड लाइन है. ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ. तो ये जो लाइंस है ये कनेक्टेड है इस बॉक्स से. ठीक है, तो ये जो बॉक्स है इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी का ये एक एरो दिख रहा है. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का एक सिंबल दिख रहा है. ठीक है, तो इस बॉक्स से ये कनेक्टेड है. ये जो रेज है ये जो लाइन्स है ब्लू और रेड वाली लाइन. ठीक है, उसके साथ ये है इसका बेस स्टैंड. ठीक है, तो बेसिकली हमें देखना ये है कि ये जो एरोज है, ठीक है, ये एरोज जो है, एक एरो यहाँ पे इस बॉक्स में जाते हुए दिख रहा है और दूसरा यहाँ से आते हुए दिख रहा है टू द रिसीवर. ठीक है, और ये जो एरोज है ये बेसिकली क्या है, इनका पर्पस क्या है, ये कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे इन हो रही है और आउट हो रही है. ठीक है, और उसके साथ साथ पैराबोलिक डिश का वर्किंग जो है वो कैसे होता है ये हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द ट्यूटोरियल. बेसिकली ये एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो द फर्स्ट पॉइंट, द सोलर पैराबोलिक डिश कंसिस्ट ऑफ अ सोलर रिफ्लेक्टर डिश. कंसिस्ट ऑफ अ सोलर रिफ्लेक्टर डिश. ये जो रिफ्लेक्टर दिख रहा है इसके बारे में ये बोल रहे हैं कि ये सोलर रिफ्लेक्टर डिश है. उसके साथ साथ सोलर रिसीवर भी लगा हुआ होता है इसमें. ओके, एंड माउंटिंग स्ट्रक्चर यानी कि जिस चीज़ पे ये माउंट किया गया है वो स्ट्रक्चर यानी बेसिकली स्टैंड. ठीक है, जिस पे जो पैराबोलिक डिश है हमारी ये है हमारा स्टैंड. ओके, तो इस चीज़ों से ये जो पैराबोलिक डिश है वो कंसिस्ट होती है. उसके साथ the dish is mounted on the dual axis solar tracker that keeps it oriented always toward the sun. क्या बोला है कि ये जो डिश है ये माउंटेड होती है ड्यूअल एक्सिस पे. ठीक है, ये जो माउंटेड है ये है ड्यूअल एक्सिस पे, सो दैट सोलर ट्रैकर. ठीक है, यानी कि ये जो सोलर ट्रैकर होता है सोलर रेज को ट्रैक करने के लिए. ठीक है, ये जो सोलर ट्रैक इस रिफ्लेक्टर पे लगा हुआ होता है दैट कीप्स इट ओरिएंटेड ऑलवेज टुवर्ड द सन. यानी ये एक ऐसा स्टैंड है इस ड्यूअल एक्सिस पे बना हुआ जो इस रिफ्लेक्टर को हमेशा सन के डायरेक्ट एक्सिस में यानी कि परपेंडिकुलर रखने का काम करता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पूरा का पूरा ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, लेकिन इसके जो रेज होते हैं, ठीक है, ये पूरी तरह इस रिफ्लेक्टर पे डायरेक्टली पड़े. इस हिसाब से ये जो रिफ्लेक्टर है ये हमेशा सन की तरफ इसका मूव होता है. ठीक है, यानी सन की तरफ ये फेस करता है हमेशा. ओके, द सोलर रेडिएशन after being reflected by the dish are concentrated on the central receiver position at the focal point of the solar parabolic dish. The solar radiation after being reflected, क्या बोला गया है, ये जो सोलर रेडिएशन यानी कि ये जो सोलर रेज है, ठीक है, दिस सोलर रेज आर आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड बाय द डिश. ठीक है, इस डिश से ये जो सोलर
रेज है वो रिफ्लेक्ट जब होती है, ठीक है, आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन दी सेंट्रल रिसीवर, यानी कि ये जो रेज है ये इस रिफ्लेक्टर पे पड़ने के बाद क्या किस तरफ कॉन्सेंट्रेट होती है, रिसीवर या फिर इंजन में, ओके, जो कि एक सेंटर में लगा हुआ होता है, ठीक है, इस रिफ्लेक्टर के सेंटर में, यानी कि सेंटर फेस पे लगा हुआ होता है, ओके। पोजीशन एट द फोकल पॉइंट ऑफ द सोलर पैराबोलिक डिश, यानी ये ऐसे पोजीशन किया जाता है सो दैट इसका फोकस जो है इन सोलर रेज का ये पूरी तरीके से रिसीवर या फिर इंजन में आए, ओके। द सोलर पैराबोलिक डिश find its major application in electricity generation. The solar parabolic dish find its major application, यानी कि ये जो सोलर पैराबोलिक डिश है इनके एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा की तादाद में होते हैं, ओके, इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, यूजिंग द स्टर्लिंग इंजन माउंटेड एट द सेंट्रल रिसीवर। तो ये जो सेंट्रल रिसीवर है स्टर्लिंग इंजन, यानी कि स्टर होता है यानी कि ये घूमता है बेसिकली, ठीक है, तो इसकी मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है इस पैराबोलिक डिश में, ठीक है, इस वजह से इसके जो एप्लीकेशंस है ये बहुत ही ज़्यादा है, ओके। स्टर्लिंग इंजन्स हैव रिपोर्टेड 30% सोलर टू इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी। क्या बोला है? स्टर्लिंग इंजन have reported 30% solar electricity efficiency, which is higher than other concentrated solar technologies. तो बेसिकली क्या बोला गया है, ये जो स्टर्लिंग इंजन्स होती है, ठीक है, यानी कि इस सोलर पैराबोलिक डिश में जो स्टर्लिंग इंजन लगा हुआ होता है, यानी कि बेसिकली ये जो स्टर होता है, ठीक है, तो इसकी मदद से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो कितनी होती है, इनकी जो इफ़िशियंसी बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की इफ़िशियंसी 30% होती है, ठीक है, विच इज़ हायर देन द अदर कॉन्सेंट्रेटेड सोलर टेक्नोलॉजीज, यानी कि सोलर पावर प्लांट में जो बाकी की कॉन्सेंट्रेटेड सोलर टेक्नोलॉजीज यूज़ होती है उससे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ये होती है, ठीक है, बेसिकली कितनी होती है, 30% इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी होती है, सोलर इलेक्ट्रिसिटी एफिशिएंसी होती है, ओके। अ सोलर पैराबोलिक डिश इज शोन अबाव इज वेरी एप्लीकेबल इन इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, ये तो हमने अभी देख लिया था, ठीक है। तो बेसिकली इनका ये कहना है कि ये जो सोलर पैराबोलिक डिश है इनकी एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से इनके जो एप्लीकेशंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया हमारा सोलर पैराबोलिक डिश, ओके। आज के ट्यूटोरियल में हमने इसका डायग्राम और कंस्ट्रक्शन के साथ वर्किंग देखा, ठीक है, ये कैसे काम करता है, उसके एप्लीकेशंस किस तरीके से ये यूज़ किया जाता है, ये हमने शॉर्ट में देख लिया, ओके। इसके बाद की जो ट्यूटोरियल है उसमें हम देखेंगे फ्रेस्नेल रिफ्लेक्टर्स, ओके। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।